प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के बृहद वृक्षारोपण महोत्सव का शुभारंभ इस्पात अमृत वन में 500 पौधारोपण के साथ। माननीय प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर की संभावना तलाशने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और इंडोनेशियाई इस्पात निर्माता पीटी क्रकाटाउ स्टील ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एसएनएस 2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुरक्षा पर जागरूकता सत्र आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 8 जुलाई 2026 को सेक्टर 21 स्थित इस्पात अमृत वन नया बाजार में आयोजित सामूहिक पर्यावरण जागरूकता एवं वृक्षारोपण उत्सव में इस्पात शहर के विभिन्न विद्यालयों के 300 से अधिक छात्रों के साथ साथ आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उड़ीसा सरकार के राउरकेला वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी श्री रविकांत मीणा, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनूप मलिक, कार्यपालक निर्देशक खान विकास CMLO श्री B.K. गिरी, कार्यपालक निर्देशक सकार्य श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक खान उड़ीसा खान समूह CMLO श्री MP सिंह, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री S. पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जयंत आचार्य, कई मुख्य महाप्रबंधक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं शिक्षक उपस्थित थे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, हम सभी को प्रत्येक माह कम से कम एक पौधा लगाने और राउरकेला के हरित आवरण को और अधिक समृद्ध बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि छात्र इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व पर जोर देते हुए निर्देशक प्रभारी ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा, पेड़ है तो हम हैं। हमारा भविष्य उन पेड़ों पर निर्भर करता है जिन्हें हम आज लगाते हैं और जिनकी हम रक्षा करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्देशक प्रभारी द्वारा प्रथम पौधा रोपित कर किया गया। इस अवसर पर उद्यान विभाग द्वारा स्वयं विकसित छतियाना, करंज, नीम, पातुली, जामुन, सुनारी, शीशम, बकुल, आंवला, कटहल, अमरूद तथा सीताफल सहित विभिन्न प्रजातियों के कुल 500 पौधे 1.07 एकड़ भूमि पर लगाए गए। बागवानी विभाग ने वर्ष भर में कुल 4000 पौधे लगाने की योजना बनाई है। इससे पूर्व गणमान्यों को बागवानी विभाग द्वारा संचालित व्यापक वृक्षारोपण गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सेक्टर 20 स्थित SSRVM विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक भावपूर्ण गीत की प्रस्तुति से हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में SSRVM सेक्टर 20, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14, गुरु नानक पब्लिक स्कूल सेक्टर 21, डिसूजा स्कूल सेक्टर 2 तथा सेक्टर 18 स्थित दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के NCC कैडेट ने पर्यावरण संरक्षण संबंधित तख्तियां एवं जागरूकता नारों के साथ आकर्षक प्रभात फेरी निकालते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वातावरण को हरित संदेशों से गुंजायमान कर दिया। मुख्य महाप्रबंधक नगर अभियांत्रिक एवं बागवानी श्री CM चूग ने उपस्थित जनमुख का स्वागत किया, जबकि उप महाप्रबंधक बागवानी श्री TB टोपो ने कार्यक्रम का संचालन किया। महाप्रबंधक बागवानी डॉक्टर अभिजीत विश्वाल के मार्गदर्शन में उद्यान विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक जन स्वास्थ्य श्रीमती दीपा लवांगरे ने एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर व्याख्यान दिया। उप महाप्रबंधक CSR श्री P साहू ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
उल्लेखनीय है कि जिस 1.07 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया, वहां पूर्व में जर्जर एवं अनुपयोगी आवासीय क्वार्टर हुआ करते थे, जिन पर अवैध कब्जे और असामाजिक गतिविधियों का खतरा मंडरा रहा था। आरएसपी की इस्पात नगरी की पुनर्विकास एवं सुरक्षा पहल के अंतर्गत इन असुरक्षित ढांचों को गिरा दिया गया है। अब इस क्षेत्र को व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे उपेक्षित स्थान अब एक सजीव जीवंत पारिस्थितिक संपदा में परिवर्तित हो रहा है। गौरतलब है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अब तक राउरकेला एवं उसके आसपास लगभग 52 लाख पौधे रोपित कर इस पूरे क्षेत्र में हरित आवरण का सुदृढ़ करघनी विकसित कर चुका है। चालू वर्ष में भी संयंत्र द्वारा इस्पात संयंत्र परिसर तथा इस्पात नगर के विभिन्न स्थलों पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाकर हरित क्षेत्र का और अधिक विस्तार तथा संघनीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी महारत्न इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए पीटी क्रकाउट स्टील परसेरो टीबी के इंडोनेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इस समझौते ज्ञापन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा 6 से 8 जुलाई 2026 के एक हिस्से के रूप में भारत और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान की गई। यह प्रस्तावित सहयोग दोनों कंपनियों की पूरक शक्तियों को एक साथ लाता है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे समृद्ध निकिल भंडारों में से एक तक पहुंच प्रदान करता है, जो स्टेनलेस स्टील के लिए एक आवश्यक कच्चा माल है। वही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के पास इस्पात उत्पादन, परियोजना, निष्पादन और बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों के संचालन का 5 दशकों से अधिक का अनुभव है। यह समझौता ज्ञापन भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते औद्योगिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मजबूत और अधिक दृढ़ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के निर्माण के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम से यह उम्मीद है कि इंडोनेशिया के खनिज संसाधनों के वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत और ASEAN क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील की बढ़ती मांग को पूरे करने में मदद मिलेगी। यह दोनों देशों के लिए तकनीकी आदान प्रदान, औद्योगिक सहयोग, कौशल विकास और सतत आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोलता है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य विवरण, जिसमें परियोजना की क्षमता, निवेश संरचना, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल और टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। फिजिबिलिटी स्टडीज के पूरा होने और दोनों संगठनों तथा संबंधित सरकारों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद तय किए जाएंगे। यह सहयोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात कंपनी बनाने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। इस घटनाक्रम की टिप्पणी पर करते हुए सेल अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने कहा, यह साझेदारी पारंपरिक सीमाओं से परे देखने और भविष्य के लिए क्षमताएं निर्माण करने के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चूँकि बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, गतिशीलता, मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में स्टेनलेस स्टील की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए लगातार कच्चे माल तक पहुंच और रणनीतिक साझेदारी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। हमारा मानना है कि पीटी क्रकाटाउ स्टील के साथ यह सहयोग भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ दोनों कंपनियों के लिए दीर्घकालीन मूल्य, लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने की क्षमता रखता है। उन्होंने आगे कहा, सेल के लिए यह पहल केवल स्टेनलेस स्टील वैल्यू चेन में विस्तार करने के बारे में नहीं है। यह दृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाएं, सप्लाई चेन के निर्माण, संसाधन सुरक्षा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के भारत के दृष्टिकोण को लागू करने के बारे में भी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में 8 जुलाई 2026 को CO2 गैस सुरक्षा विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य कर्मचारियों को औद्योगिक गैसों के सुरक्षित संचालन तथा
आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक SMS 2 श्री शैलेंद्र नाथ मिश्रा ने की। इस सत्र में विभाग के 18 नियमित कर्मचारियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने सुरक्षित एवं दुर्घटना मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए गैस सुरक्षा संबंधी सभी मानकों एवं प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के महत्व पर बल दिया। तकनीकी सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक EMD श्री हिमांशु मिश्रा ने किया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस से जुड़े संभावित खतरों, इसकी पहचान, बचाव संबंधी उपायों तथा आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली सहित गैस सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। सत्र के दौरान कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग अपरेटस CABA काबा सेट के उपयोग तथा गैस रिसाव जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी लियुएशन प्रक्रिया का सजीव प्रदर्शन भी किया गया, जिसे प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई। व्यवहारिक प्रदर्शन वरिष्ठ प्रशिक्षक EMD श्री AN बेहरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वय सहायक सुरक्षा अधिकारी ASO श्री CS बेहरा तथा विभागीय सुरक्षा अधिकारी DSO श्री अखिल C महाराणा द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।